सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? 4 साल बेमिसाल, बहुत शानदार 4 साल। इन 4 सालों में नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 4 सालों में डबल इंजन की सरकार का दम दिखा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था आने वाला दशक उत्तराखंड का हो, उत्तराखंडियों का होगा। वो चरितार्थ करते हुए युवा मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बहुत ताकत के साथ, शिद्दत के साथ उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हम तेजी से उभरता हुआ प्रदेश है। हम 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है, तो इसका देवत्व भी बचाना है और विकास के नए नए कीर्तिमान को भी छूना है। उस दिशा में युवा मुख्यमंत्री काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का दम दिख रहा है। ऑल वेदर रोड बन चुका है, ग्रीन कॉरिडोर बन के तैयार है, पहाड़ ट्रेन चढ़ने के लिए तैयार है। प्रति व्यक्ति आय, देश की प्रति व्यक्ति आय से बहुत अधिक हो गई है। करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित होती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि एक विश्वास आम जन को जो था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ इस जो था वो दिख रहा है। तो बहुत ईमानदारी के साथ सरकार चल रही है और युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार का दम और योजनाएं जनता तक पहुंच रही है और जनता भी गदगद है और प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ता हुआ कागजों में भी दिखाई दे रहा है, धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। तो सर अभी 1 साल और है मुख्यमंत्री जी को, तो उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं कि वो 1 साल में वो चीजें करें? और तेजी से मुख्यमंत्री की प्राथमिकता यही है कि और तेजी से उत्तराखंड को नंबर 1 प्रदेश स्थापित करते हुए उसको लीड कराया जाए और देवभूमि का देवत्व भी बचाया जाए। और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव नोट के ऊपर सब लोग मिलकर साथ चल रहे हैं। राजनीति को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो जिस उत्तराखंड को लोग कहते थे कि अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आज वो अपने पैरों पर डबल इंजन की सरकार में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी बात नहीं। सर युवाओं के लिए ऐसा कुछ नया जो धामी सरकार लाना चाह रही है 1 साल में? सब कुछ युवाओं के लिए तो है। पहली बार इस 4 साल की सरकार में 25,000 के करीब युवाओं को नौकरी मिली है। सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है। स्टार्टअप की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है। 1700 स्टार्टअप्स के करीब कह रहे हो गए हैं। फिर जो होम स्टेज हैं उन्हें भी युवा चला रहे हैं, तो उसकी संख्या बढ़ाई है। पर्यटन तीर्थाटन में बिजनेस निकाल कर युवाओं का एक रोजगार खड़ा हुआ है, तभी तो प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। यानी कि हर घर खुशहाल नजर आ रहा है, हर जगह उन्नति दिख रही है। तो मुझे लगता है मेरे पहाड़ पर जहाँ हर चीज़ का अभाव रहता था वहाँ भी हर चीज़ अवेलेबल है और तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ता हुआ संवरता हुआ उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार में साफ साफ नजर आ रहा है। सर 4 धाम यात्रा है, तो उस पर क्या क्या व्यवस्थाएं जो सरकार ने अभी तक कर ली है? देखिए, 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं हर बार से और बेहतर करने की तैयारी रहती है और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बताया पूरी तैयारियां हैं, जबरदस्त तैयारियां हैं और 4 धाम में और सेफ और शानदार और कठिनाओं से बची हुई ये 4 धाम यात्रा होगी। सुगम 4 धाम यात्रा होगी। पहले की तरफ कफन बांध के आना है और पता नहीं वापसी होगी कि नहीं होगी, वो विचार समाप्त हो गया। अब तो जो आता है कहता है मैं प्रसाद आपके लिए भी लेके आऊंगा, ये कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, डबल इंजन की सरकार कदम दिखता है, तो आदमी कहता है कि मैं सकुशल जा रहा हूँ और सकुशल लौट के वापस आऊंगा। अब 4 धाम की यात्राओं में ये नहीं होता कि मैं पता नहीं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अब वो डर समाप्त हो गया है और मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव दिशा में, क्योंकि मैंने फिर आपको कहा कि हम 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है, उसके रूप से, उसके स्वरूप से देवभूमि को संवारने के प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर हो। सर विपक्ष का तो वार है चल ही रहा है कि ऐसे धामी सरकार कर दी है जाति पे, तो आप उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष तो बहुत धराशायी हो गया है, निराश भरा है। उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि अब जब तेजी से डबल इंजन लगा हो और गाड़ी तेजी से दौड़ती हो तो विपक्ष क्या कहेगा? कमजोर विपक्ष बैठकर कमियां निकालना का काम कर रहा है। मुझे लगता है उस तरह से कमियां निकालने से जनता गुमराह होने वाली नहीं है। जनता सब देख रही है कि बहुत अच्छे से प्रदेश पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंडियों का होगा, ये तय हो चुका है। धन्यवाद।